आकार होती है, सुनने की आवश्यकता है। बच्चे को बार बार अभ्यास कराया जाता है तब वो परिपक्व होता है, तब वो एक्सपर्ट होता है। ऐसे मन रूपी बच्चे को ये चीज बार बार समझाने की आवश्यकता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गोवध बंद हो, भारत अखंड हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की, पूज्य पाशी सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की। 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की हरिओम। एक बात ध्यान रखना, जो ये चौपाई हमने बताई है ना अभी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ये चौपाई बच्चों को अवश्य ही याद होनी चाहिए। जिनको याद नहीं है वो लिखवा लेंगे, उनको लिख देंगे हम। और जब पढ़ाई करने बैठे तो 7 बार ये चौपाई बोले और फिर पढ़ाई शुरू करें। देखो कितनी बढ़िया उन्नति मिलती है। उसी प्रकार से जब अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो उस समय पर जो बताया ना, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई, इस चौपाई को बोले 7 बार और फिर पढ़ाई करने जाए। देखो कितनी आपको सफलता मिलती है। ठीक है। तो ये जो है ये जो चौपाइयाँ हैं, रामायण की हर चौपाई मंत्र है, रामायण की हर चौपाई मंत्र है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए।
और 2 चौपाई हमने बताई है, और भी धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, कल हमने आप लोगों को बताया था कि चतुश्लोकी भागवत, इसके विषय में हम बताएंगे। चतुश्लोकी भागवत ये हमने बताया था आपको कल ही कि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि की रचना का कार्य करना था तो उनको तप ये आवाज आई, तो उन्होंने उसके अनुसार तप किया और अंत में तप के द्वारा भगवान विष्णु उन्होंने अपने लोक का उनको दर्शन कराया और उनके सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मेरे से मांगना चाहते हो, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ये भगवान ने कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मुझे आप ये दीजिए कि मैं किसी भी प्रकार से सृष्टि की रचना का कार्य करते हुए भी मैं इसमें लिप्त न हूं। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। क्या सुनाई थी? बहुत सुंदर। तो भागवत मूल रूप से 4 श्लोक ही है। अगर वो हमने समझ लिया, वो हमने धारण कर लिया जीवन में, तो संपूर्ण भागवत धर्म हमको प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? संपूर्ण भागवत धर्म हमको प्राप्त हो जाएगा। वो क्या था उनका उद्देश्य? भगवान ने कहा अहम एवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत् परम यदे तच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। क्या कहते हैं? अहम एवासमेवाग्रे, अहम एव आसम यानी मैं ही था, मैं ही था। अग्रे, अग्रे यानी पहले। किसके पहले? ये जो संपूर्ण सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये संपूर्ण सृष्टि के पहले जब कुछ भी नहीं था तो सिर्फ मैं ही था। क्या कह रहे हैं? मैं ही था। जैसे कि आप जरा समझो, एक बालक था, अपने गांव में रहता था, अपने पिताजी के साथ में वो नगर को जा रहा था। तो जाते समय उसने देखा एक कुम्हार का घर, सवेरे 8 बजे का समय था। कुम्हार के घर के सामने से निकला तो कुम्हार के घर के सामने अच्छा मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। उसको देखा बालक ने अपने पिताजी के साथ में। पिताजी ने कहा देखो सब मिट्टी का ढेर। और उसके बाद पिताजी के साथ पुत्र नगर को चला गया। अब जब नगर को चला गया अपना कार्य करके, पिताजी करीब दोपहर में 3 बजे वापस लौटे। तो जब 3 बजे करीब वापस लौटे तब वहां पर देखा कि मिट्टी का ढेर सब गायब था और बल्कि बहुत सारे घड़े, गमले, वो प्यालियां, सब तमाम पात्र बने हुए रखे थे। तो पिताजी ने पुत्र को कहा बेटा देखो ये सब बर्तन पहले मिट्टी ही थे। क्या कहा? मिट्टी थे। तो और जब मिट्टी थे और अभी भी ये बर्तन सब क्या है? मिट्टी ही है ना। अगर उन बर्तनों में से हम खोद खोद के मिट्टी निकाल लें, जो बर्तन है उन बर्तनों में से हम मिट्टी निकाल ले, तो मिट्टी निकालने से वो बर्तन बचेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे मिट्टी ही है, मिट्टी ही उस आकार में रख दी गई है बर्तन के, तो हम उसको बर्तन कह रहे हैं। वास्तव में बर्तन नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो कुछ है मिट्टी ही है ना। और उन सब बर्तनों को तोड़ दे तो क्या होगा? मिट्टी ही है ना। तो जो ये बर्तन हैं ये बनने के पहले, उत्पत्ति के पहले मिट्टी ही थे और वर्तमान में भी ये मिट्टी ही है और जब ये नष्ट हो जाएंगे तब भी मिट्टी ही है। समझ गए? ऐसे ही
ये जो संपूर्ण सृष्टि है, कहते हैं ये सब तुमको दिखाई पड़ रही है, ये सब पहले मैं ही था। कौन कह रहे हैं? ये भगवान कह रहे हैं ये सब कुछ पहले मैं ही था। मैं ही था मतलब जो भगवान का जो पारमार्थिक स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वही मात्र मैं था और ये पात्रों की किसी की सत्ता नहीं थी। और वो भी वास्तव में सत्य रूप, जो वास्तव में अस्तित्व मात्र जो एग्जिस्टेंट, जो एक सत्ता मात्र है, वही परमात्मा सत्ता है। और आप देखो क्या कह रहे हैं फिर भगवान कि अभी वर्तमान में यदेतच्च, जो ये कुछ भी दिखाई पड़ता है, ये सब कुछ भी मैं ही हूँ। यदेतच्च, और आखिर में जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। सोऽस्म्यहम्, सो अहम, वो भी मैं हूँ। समझ गए? तो वर्तमान जब संपूर्ण सृष्टि जब लय होगी तो ये ब्रह्म में ही लय होगी। समझ गए? वो ब्रह्म में ही लय होगी, सब कुछ ब्रह्म ही है। और जो वर्तमान में है, जो दिखाई पड़ रहा है, तो इस समय पर भी सब मैं ही हूँ। जैसे मिट्टी से बना दिया, मिट्टी ही है। मिट्टी से बनी हमने कितने बर्तन बना लेते हैं, लेकिन वो मिट्टी ही है। स्वर्ण से जो चीज बनी है, जैसे नाक की नथनी, वो स्वर्ण ही है। स्वर्ण से बनाई गई पहले चैन गले की, फिर गले की चैन को तोड़ दिया और उससे बना लिए कान के कुंडल, फिर कान के कुंडलों को गलाया, उससे बना लिया अंगूठी, अंगूठी को गलाया, उससे बना नाक की नथनी, है ना? चाहे जो कुछ बनाते जाओ, लेकिन रहेगा सोना ही। रहेगा कि नहीं? रहेगा, सोना ही रहेगा। उसी प्रकार से सबसे पहले जब सृष्टि कुछ भी नहीं था, तो एकमात्र ब्रह्म ही था। ब्रह्म मैंने परमात्मा, भगवान, वही एकमात्र था, दूसरा कुछ भी नहीं था। उस ब्रह्म में संकल्प हुआ एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुरूप हो जाऊं। क्या हुआ कि मैं एक हूँ बहुरूप हो जाऊं। इस प्रकार उन्होंने इच्छा की और उसकी इच्छा के फलस्वरूप क्या हुआ? उनकी माया में क्षोभ हुआ और संपूर्ण सृष्टि के क्या हुआ? माया, अविद्या, तमः प्रधान प्रकृति में विभक्त हो गई, 3 भागों में विभक्त हो गई। और जो उसमें तमः प्रधान प्रकृति है, उससे तस्माद्वा आकाश संभूत, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। और आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। समझ गए? क्या है? 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 याद रखो लो, इनकी उत्पत्ति हुई। अब देखो आप जरा ये बात कोई सही है कि नहीं, जरा घटा के देखो संसार में। देखो बेटा, जो चीज उत्पन्न करने वाली है, जैसे पिताजी है वो बड़े हैं, बच्चे छोटे हैं, है ना? तो पहले तो जो परमात्म तत्व से सब कुछ उत्पन्न है, सब कुछ, सब कहीं ऑल परवेडिंग, सब कहीं है। और उन परमात्म तत्व के एक अंश से क्या हुआ? उनकी तमः प्रधान प्रकृति से जो आकाश की उत्पत्ति हुई। तो आकाश देखो कितना व्यापक है। आकाश का मतलब सिर्फ नीला आकाश नहीं समझना, आकाश का मतलब ये भी सब आकाश है। आप एक विमान में बैठ जाओ, ऊपर 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 उड़ते जाओ, देखो कहाँ तक आकाश का विस्तार है, कितना ऊपर है। इतने ऊपर है कि हम जा नहीं सकते, तो रॉकेट द्वारा जाया जाता है, अंतरिक्ष में जाते हैं ना। और ऊपर जब जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने साथ में क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? हाँ,
हाँ, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। अभी पृथ्वी कुछ एरिया है वहां तक के ऑक्सीजन है, उसके आगे ऑक्सीजन नहीं है, और उसके पार उनको जाना होता है, इसलिए ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाते हैं। समझ गए? तो क्या है, पर यहाँ पर वेदांत क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सबसे अधिक आकाश है और आकाश से कुछ कम वायु है, आकाश से 10 गुना कम वायु है। तो देख लो, ऊपर ऊपर वायु है, उसके बाद आगे और जाओ तो वायु नहीं है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि नहीं? जो हमारा शास्त्र कह रहे हैं वही बात साइंस देख रहा है कि नहीं देख रहा? प्रूफ हो गई। तो ऊपर अंतरिक्ष में वहां पर वायु नहीं है। समझ गए? तो जो अंतरिक्ष है, हमारे यहाँ आकाश का मतलब अंतरिक्ष से है, आकाश का मतलब स्काई से नहीं है। जब हमने बताया ना आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, तो वहाँ आकाश का मतलब स्काई नहीं है, आकाश का मतलब है ईथर, स्पेस। स्पेस यानी क्या होता है? अंतरिक्ष, खाली जगह है ना, खाली जगह, वहां पे अंतरिक्ष कहते हैं उसी को, ईथर। तो ईथर से होता है, वहां पर वायु नहीं है। ठीक है, अच्छा, और आप देखो कि वायु थोड़ा और इधर आओ तो कुछ ऐसे एरिया है कि वहां पर फिर शीतलता है, वहां अग्नि भी नहीं है, वहां पे गर्मी नहीं है ना। तो आकाश की, वायु की अपेक्षा 10 गुना अधिक, 10 गुना कम तेज है, और तेज जो है उससे 10 गुना कम जल है। आप देखो, जल जो है अधिक है और वायु उसके आप बाहर भी रहता है, रहता कि नहीं रहता? तो ये भी बात प्रूफ हुई। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? आकाश के जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जल है ना, और जल के, अब यहाँ पर जल तो क्या पृथ्वी में दिखाई पड़ता है, और वायु फिर चारों ओर वायु है। फिर उसके सॉरी अग्नि है, अग्नि के फिर चारों ओर फिर वायु है, और वायु के फिर सब ओर पूरा आकाश है। समझ गए? तो ये बात जो साइंस कहता वो हमारे ऋषियों ने कब से कह दिया था, कहा था कि नहीं? तो हमारे ऋषियों की खोज कुछ मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, तो ऐसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये उत्पन्न हुए, और फिर इन्हीं का पंचीकरण होकर के सारा संसार पूरा का पूरा तैयार हो गया। तो जैसे मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन मिट्टी है ना, मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन क्या है? मिट्टी है। सोने से बना हुआ हर आभूषण, हर वस्तु सोना है। तो ब्रह्म से बना हुआ सारा का सारा प्रपंच, सारा का सारा ब्रह्मांड, ये क्या है? ब्रह्म है। हर चीज ब्रह्म है, परंतु समझने की आवश्यकता है। कोई अपन में बोलेंगे मेरा कुंडल है, माता क्या बोलती है? मेरा कुंडल है ना, कुंडल बोलती है इसको। कान का मेरा खो गया, पर वो कान का अगर पीतल का हुआ तो ज्यादा नहीं खोजती, थोड़ा बहुत खोजेगी, यहीं कहीं गिरा होगा मिल गया। लेकिन अगर सोने का हुआ तो तब तो बहुत परेशान हो जाएगी। कहीं सत्संग हॉल में खो गया तो सत्संग पे फिर मन नहीं लगेगा, फिर सारा मन वो कुंडल में ही लग जाएगा, क्योंकि वो सोना है। तो जब हम किसी चीज को उपयोग करते हैं तो वो उसके नाम रूप, उसकी जो शेप एंड साइज है उसके अनुसार उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उसको जब संभालते हैं तो सोने का देखते हैं, उसको उसमें सोना देखते हैं। तो सोना जो है, सारे आभूषण चाहे जो भी कुछ हो वो सब सोना ही है। ऐसे ही संसार की हर वस्तु ब्रह्म ही है। हर वस्तु क्या है? ब्रह्म है। समझ गए? हर वस्तु जो है वो ब्रह्म है। तुम थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, और थोड़ा सा, हाँ बस। हर वस्तु क्या है? ब्रह्म है संसार की। तो ये बात हमको समझनी है। अब क्या होता है, एक बार की बात है, एक
कुम्हार था, बड़ा कुशल। उसको कुछ रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ी तो एक सेठ के पास में, साहूकार के पास में पहुंचा। बोले ये मेरा सोने का घड़ा है, सोने का कलश है, इसको आप गिरवी रख लो और मेरे को 2000 रुपए आप दे दीजिए 1 वर्ष के लिए। अगर मैं 1 वर्ष में नहीं लौटाया तो ये सोने का कलश आपका हो जाएगा, और लौटा दिया तो मैं इसको वापस ले लूँगा। सुनार बड़ा, वो जो साहूकार था, बड़ा खुश हुआ, इतना बढ़िया कलश और 2000 रुपए में। उसने मनाने लगा मन में, भगवान करे इसको छुड़ाने ना आवे। उसकी नियत हो गई। लेकिन वो कुम्हार ठीक 1 वर्ष के बाद में जैसा उसने कहा था आ गया, 2000 रुपए उनको दिए और अपना घड़ा कलश वापस ले लिया। और अपना कलश लिया और उनके सामने ही ऐसे छोड़ दिया। वो धड़ाम से धरती पे गिरा, तू चकनाचूर हो गया। उस सेठ ने कहा तुमने मेरे को धोखा दिया। कुम्हार ने कहा धोखा तो तब होता जब मैं इसको छुड़ाने ना आता, क्योंकि आप तो नहीं जानते थे कि मिट्टी का है, आप तो समझते थे सोने का है, लेकिन मैं तो जानता था ये मिट्टी है। और अगर मैं ऐसे मांगता 2000 रुपए तो आप देते नहीं। अब मेरे को जरूरत थी इसलिए मैंने किया, लेकिन आपको बता दिया कि ये सोना नहीं था। तो लेकिन वो इतना सुंदर नक्काशी किया हुआ था कि कोई नहीं कह सकता था कि मिट्टी का है। समझ रहे? कोई नहीं कह सकता था कि मिट्टी का है, अंदर क्या है कोई नहीं कह सकता था। हमारे यहाँ पर आश्रम में एक पेंटर आया, उसको बड़ा प्रेम भाव से कार्य करता था वो। तो उसने स्वामी जी के यहाँ के दरवाजे सब लोहे के थे। हमारे सीतापुर वहाँ पर बंदर भी बहुत शैतानी करते हैं, थोड़ा चोरियाँ वगैरह भी ज़्यादा होती उत्तर प्रदेश में, आप लोग जानते हैं, वो तो मशहूर है। तो वहाँ पर लोहे के दरवाजे सब बने थे। अब लोहे के दरवाजे अच्छे नहीं लगते, इसलिए उसने ऐसा बढ़िया पेंट कर दिया, कोई नहीं कह सकता था कि पेंट, ये जो दरवाजे हैं ये लोहे के हैं। सब लकड़ी के दरवाजे दिखने लगे। 3-3, 4-4 कोट ऐसे उसने ढंग से मारा, उसकी शेडिंग वगैरह ऐसी बनाई कि कोई कह ही नहीं सकता कि दरवाजे लोहे के हैं। सब लकड़ी के दरवाजे दिखने लगे। समझे? तो ये समझ लो कि इस जगत के जो कलाकार लोग हैं उनमें इतनी कुशलता है कि वो ऐसा बना देते कि असली चीज क्या है मालूम ही नहीं चलता, है ना? मालूम ही नहीं चलता। तो परमात्मा की सारी चित्रकारी, परमात्मा की सारी कलाकारी, ये पता ही नहीं चलता ये सब क्या है। सब भ्रमित हो जाते हैं, सब संसार के नाम रूपों में ही रमण करने लगते हैं, उसी में रीझ जाते हैं और उन्हीं में आकर्षित। अरे ये सोना है, अरे ये चांदी है, ये हीरा है, ये मोती है, ये रुपया है, ये पैसा है, ये सब इसमें आकर्षित होने लगते हैं। खाने, अरे ये तो रसगुल्ला है, अरे ये तो अमुक चीज है, ऐसे आकर्षित होने लगते हैं। समझ गए? परंतु जो उनकी वास्तविकता को जान लेता है, समझ गए? जो वास्तविकता को जान लेता है, समझ लेता है, सुनार है, सुनार के पास जाओ तो वो आपके, उसकी दृष्टि सोने वाली रहती है। एक बार एक पंडित जी थे, उनके पास एक सोने के गणेश जी थे और सोने का ही चूहा था। उनके पास बड़ी विपत्ति आई, सब कुछ घर का बिक गया, बड़ी दिक्कत में आ गए। तो सोचा क्या उपाय है, ये सोने के गणेश जी और सोने के जो चूहा है इसी को सुनार के पास वो बेचने के लिए गए। सुनार के पास बेचने के लिए गए। जब वो बेचने के लिए गए वहां पर, तो वहां पर बेचने के लिए गए तो सुनार ने दोनों को तौला तो देखा कि वहां पर जो चूहा है वो अधिक भारी था। तो बोले ये चूहा है, इसके तो 1 लाख रुपए मिलेंगे और जो गणेश जी है इनके 70,000 रुपए मिलेंगे। वो गुस्सा होने लगे, पंडित जी ये कैसी बात है, चूहा जो है गणेश जी की सवारी है, चूहा महंगा, गणेश जी कम कीमत के कैसे हो सकता है?
तो सुनार से बहुत उलझने लगे। सुनार ने कहा, देखो मैं न तो चूहा देखता हूँ न मैं गणेश जी देखता हूँ, मैं तो सिर्फ सोना देखता हूँ। समझ गए? तो सुनार की जो दृष्टि है सुनारी दृष्टि है। हम लोग देखेंगे बाहर के डिजाइन देखेंगे, चीज देखेंगे, डिजाइन देखेंगे, और कई बार होता है बहुत बढ़िया डिजाइन की चीज होती है वो सस्ती होती है और कम डिजाइन वाली चीज महंगी होती है ना, क्योंकि इसमें सोना ज्यादा होता है। कई बार भार में भी भारी होने पर भी उसका रेट कम हो सकता है। क्यों? अंदर क्या मटेरियल है तो सुनार जानता है। तो सुनार की जो दृष्टि है सुनारी दृष्टि है, वो हर जगह सोना देख लेता है। चाहे जो चीज लेकर जाओ वो अपना लगाएगा, अपना टेस्टर, अपनी कसौटी, सोना जो होगा उसके अनुसार वो चीज को उसका आकलन करेगा। ऐसे ही हमको भी सुनारी दृष्टि जैसे थी वैसे हमको ब्रह्ममयी दृष्टि बना लेना है। हर जगह हम ब्रह्म देखना, ब्रह्म को पहचानना सीख जाए। जैसे सुनार अनेक प्रकार के आभूषण हैं, उन आभूषणों में वो सोना पहचान लेता है ना। उसी प्रकार से हमको संसार के इतने नाम रूप है, उन सभी नाम रूपों में परमात्म तत्व इनमें छिपा हुआ है, ब्रह्म तत्व इनमें है, उसको पहचानना हमको सीख लेना है। समझ गए? सब कुछ जब परमात्मा से बना हुआ है तो हम भले ही समझ ना पाए, लेकिन है सब कुछ परमात्मा तत्व, है सब कुछ ब्रह्म, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसी वही निराकार जो स्वरूप है उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म। तो ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। एक बालू का छोटा सा कण उठाओ तो ये ब्रह्म है। सूर्य जो दिख रहा है ये ब्रह्म है। ये जो हमको चंद्रमा दिख रहा है ये ब्रह्म है। जो तारे दिख रहे हैं ये ब्रह्म है। आसपास जो भी चीज दिखाई पड़ रहा है, मकान दिख रहा है, ये ब्रह्म है। ये पृथ्वी दिख रही है ये ब्रह्म है। ये वायु दिख रहा है ब्रह्म है। जो जल दिख रहा है ये ब्रह्म है। जो अग्नि दिख रही है ये ब्रह्म है। और जो आकाश है वो ब्रह्म है। और जितना कुछ भी आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मिलकर ही बना हुआ है, तो सब कुछ ब्रह्म ही है। समझ गए? सब कुछ ओरिजिनली ब्रह्म से ही बना हुआ है, तो सब कुछ ब्रह्म है। समझ गए? तो यही ब्रह्म, अभी ब्रह्म कैसे व्याप्त है, इसको हम कैसे पहचाने? इसी के लिए हमारे सरस्वती उपनिषद, उसमें कहा गया अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम रूप अंश पंचकम। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, ये 5 चीजें हैं। आदि त्रयं ब्रह्म रूपं जगद रूपं ततोद्वयम्। जो इसमें से पहली 3 चीजें हैं, अस्ति भाति और प्रिय, ये ब्रह्म रूप है। और जो बाकी 2 चीजें हैं वो जगत रूप है। समझ गए? अस्ति, अस्ति का मतलब क्या होता है? आप देखोगे परमात्मा हर चीज में है रूप से व्याप्त है। हम ये बोलते हैं ये डिब्बा है, ये पैकेट है, तो ये पैकेट में है पना कहाँ से आया? जैसे हमने कहा कि मिट्टी का गिलास बना है, वो कुल्हड़, तो वो बोलते हैं मिट्टी का सकोरा है। पर वो मिट्टी का सकोरा है क्या? जरा बताओ। मिट्टी के सकोरे का क्या अस्तित्व है? उसमें से मिट्टी निकाल लो, कुछ रह जाएगा? नहीं है। तो मिट्टी के सकोरा जो हमको दिख रहा है कि मिट्टी का सकोरा है, तो उसमें है रूप से मिट्टी ही है। मिट्टी निकाल लो, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे संसार की जो कुछ भी चीज, हर चीज, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड, इसमें से अगर आत्म तत्व जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको अगर निकाल लो तो कुछ भी नहीं है। समझ गए? ब्रह्म तत्व अगर ना हो तो कुछ भी नहीं है। तो सब चीजों में सत्ता रूप से जो अस्तित्व है वो ब्रह्म का ही है। जो मिट्टी के बर्तन है वो जो मिट्टी है, और जो मिट्टी की, और देखो तो मिट्टी भी क्या है? मिट्टी तो खुद कल्पित है। मिट्टी भी ब्रह्म ही है। समझ में आ रही बात?
मिट्टी क्या है? ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से जितने भी पदार्थ संसार के, सब में सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, और जो है वो ही दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे सांप दिख रहा है क्या हमको? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि सांप यहाँ है ही नहीं। जो चीज होगी वही तो दिखाई देगी। तो जिसकी सत्ता है वही चीज दिखाई देती है, समझ गए? जिसका अस्तित्व है वही चीज हमको दिखाई देती है, जिसका एग्जिस्टेंस है वही चीज दिखाई देती है। जिसका एग्जिस्टेंस नहीं वो चीज हमको कैसे दिखेगी? समझ रहे ना? वो हमको कैसे दिखेगी? तो सब कहीं, जैसे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी का ही एग्जिस्टेंस है, तो मिट्टी हमको दिखाई पड़ रही है और दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है मिट्टी के। उसी प्रकार से संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड जो दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ ब्रह्म की ही सत्ता है, आत्मा की ही सत्ता है, परमात्मा की ही सत्ता है, और दूसरी किसी चीज की सत्ता नहीं है। तो जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये ब्रह्म ही है ना। अब कोई भी चीज ऐसे हमने बताया, ये पैकेट है, इसका मतलब होता है, संस्कृत में इसको बोलते हैं अस्ति। अस्ति है नहीं, है। पैकेट है तो इसमें है क्या चीज है? इसमें ब्रह्म ही है, समझ गए? इसमें ब्रह्म ही है, और जो है वही दिखाई देगा। तो जो दिखाई दे रहा है ये हमको पैकेट के रूप में, ये ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? ब्रह्म ही दिखाई पड़ रहा है, अन्य कोई चीज नहीं। साथ साथ में पैकेट के अंदर बढ़िया वो निकालो, बिस्किट वगैरह जो है खाओ, खाने में क्या होता है? आनंद आता है, इसलिए बड़ा प्रिय लगता है। इसको उठा के फेंक नहीं देंगे, संभाल के रखेंगे। संभाल के क्यों रखते? क्योंकि प्रिय है, खाने में बड़ा टेस्टी है। तो संसार की हर चीज में कोई ना कोई गुणवत्ता जरूर है, कोई उसमें आकर्षण है। हर चीज में कोई आकर्षण है, वो किसी ना किसी को प्रिय लगता है ना। तो जो सबको किसी ना किसी को जो प्रिय लगता है, वो प्रियपना किसका है? ब्रह्म का है, समझ गए? वो किसका है? ब्रह्म का है। तो हर वस्तु की जो सत्ता है वो किसकी सत्ता है? हर वस्तु में ब्रह्म की सत्ता है। तो हर वस्तु दिखाई पड़ रही है, तो वस्तु है, ऐसा हम कहते हैं। जैसे पैकेट है, पैकेट है यानी कि अस्थि, ब्रह्म की अस्थि हो गई। पैकेट दिखाई देता है यानी पैकेट के अंदर भांति, दिखाई देना है ना, भांति, भासना, प्रतीत होना, समझ गए? भासना या प्रतीत होना, क्या बोले इसको? भांति, समझ गए? और साकेत में प्रिय है, प्यारा है, प्रिय है, तो ये हो गया प्रिय, क्योंकि हमको आनंद देता है, सुख देता है, वही चीज प्रिय लगती है। जो चीज हमको सुख देती है, कोई आनंद देती है, वही प्रिय लगती है। तो ये हमको प्रिय लगता है, खाने बड़ा टेस्टी है, तो आनंद देता है, बच्चों को मजा आता है, बड़ों को मजा आता है, आता ना बिस्किट खाने में मजा। तो वो क्या है? आनंद जो प्रदान करता है वो है प्रिय। तो जो प्रिय है ये क्या है? ब्रह्म का ही है। अच्छा, इसका नाम क्या है? बिस्किट, ठीक है। और इसका रूप गोल गोल, चौकोर आदि इसके रूप है। तो आप देखोगे कि इसका जो नाम है, नाम बदल जाता है। इस बिस्किट को उठाकर हम बस चूरा कर दें तो बोलेंगे क्या? बोलेंगे बिस्किट का चूरा बोलोगे तुम, तो बिस्किट बोलोगे, बिस्किट का चूरा हो गया, चूरा हो गया ना। अच्छा, उसी को उसके तुम दूध में घोल दो तो बन जाएगी खीर, है ना। तब बिस्किट नहीं, अब तो खीर बन गई, बिस्किट की खीर बन गई, बन गई कि नहीं? तो उसका नाम बदल गया, सब चीज। अब जो नाम है वो बदल गया, उसका रूप भी बदल गया। लेकिन जब इसको तुमने चूरा किया तो क्या बोलोगे? चूरा है, चूरा है अस्थि। अब चूरा दिखाई देता है, चूरा प्रतीत होता है, तो बोलेंगे चूरा दिखाई देता है ने भांति। और फिर चूरा भी प्रिय है, किसी को चूरा प्रिय लगता है तो बोलेंगे चूरा प्रिय है, प्रिय, चूरा प्यारा है, प्रिय। और किसी को वो दूध में घोलने के बाद में खीर जो बन गई तो खीर है अस्थि।
खीर भासती है, प्रतीत होती तो वो हो गई भाती। और खीर प्यारी है, किसको अच्छी लगती? तुमको लगती कि नहीं? नहीं अच्छी लगती, तुमको अच्छी लगती है। तो किसी का विषय कुछ, किसी का कुछ, किसी ना किसी को प्यारा जरूर लगता है। तो जिसको वो प्यारा लगता है, प्रिय, ठीक है, अस्ति भाति और प्रिय। तो अस्ति भाति प्रिय जब बिस्किट है तब भी है, चूरा हो गया तब भी है, उसको दूध में घोल के आपने खीर बना दिया तब भी है। आजकल तो YouTube खोलो, तमाम रेसिपी मिलेगी बिस्किट के चूरे की। तो सारी रेसिपी जो कुछ भी बने उसमें अस्ति भाति प्रिय रहेगा, लेकिन नाम बदल जाएगा। नाम बदल जाएगा। बिस्किट का नाम हो गया चूरा, उसी का नाम फिर हो गया खीर, है ना, उसका नाम हो गया खीर। और भी कई लोग केक बना देते, कई चीजें बना लेते, जो बनाएंगे नाम वो हो जाएगा, उसका रूप भी बदल जाएगा, उसका जो शेप है, साइज है, वो भी बदल जाएगा। तो जो नाम और रूप है वो बदल जाता है, समझ गए? नाम और रूप जो है वो बदल जाता है, इसलिए कहते हैं नाम रूप संसार के हैं, और संसार का स्वभाव है बदलना, समझ गए? तुम भी देखो, पहले जब पैदा हुए तो कितने से? इतने से थे, है ना, धीरे धीरे बड़े हुए, इतने बड़े हो गए, अब इतने बड़े हो गए, कुछ 1-2 साल बाद मिलोगे और बड़े हो जाओगे, फिर और बड़े हो जाओगे, है ना। तो संसार की हर वस्तु का स्वभाव है बदलना। नाम और रूप संसार के हैं तो ये बदल जाते हैं। नाम रूप क्या है? संसार के हैं तो ये बदल जाते हैं, लेकिन जो अस्ति भाति प्रिय है ये ब्रह्म का है। तो नाम रूप चाहे जितने बदले, हर नाम रूप में अस्ति भाति प्रिय मौजूद है। ये जो अस्ति भाति प्रिय है यही ब्रह्म है, समझ गए? तो जो अस्ति भाति प्रिय है यही ब्रह्म है, और यही ब्रह्म नहीं बदलता है, ये शाश्वत सनातन है। इसी को पहचानना हमको सीख लेना है। हर चीज में इसको लगाइए, चुपचाप शांति से बैठे, घर की हर चीज जहां दृष्टि जाए, पर्दा है अस्ति, पर्दा भासता है भाति, पर्दा प्यारा है प्रिय। ओम हरिओम, समझ गए? तो समझ में आ गया। तो पर्दा जैसे है अभी, लेकिन ये नष्ट हो जाता है, फट गया, तुमने तो बिछाने को कुछ बना लिया, कुछ भी बना लिया, तो उसका नाम बदल दोगे, उसका रूप बदल जाएगा, तो वो पर्दा नाम नहीं रह जाएगा, और पर्दे का जैसा ही रूप दिखाई पड़ रहा है वो नहीं रह जाएगा, है ना। जला दो इसको तो एकदम चूरा, वो पानी बहा दो, वो सिर्फ खाद वाद यही बन जाएगा वो, लेकिन वो भी किसी को प्रिय है। तो उसमें भी नाम रूप है, पर नाम रूप क्या हो गया? उसका बदल गया है, पर अस्ति भाति प्रिय वो नहीं बदलता, वो बराबर वैसे ही रहेगा। जो प्रतीत होता है, जो दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है, जो प्रियता, जो आनंद प्रदान करता है, वो क्या है? अस्ति भाति प्रिय, वो हर चीज में रहता है। तो हर चीज में अगर हमने ये अस्ति भाति प्रिय लगाना सीख लिया, क्या समझे? तो समझो हमने हर चीज में ब्रह्म है, समझ गए? हर चीज जो है उसमें परमात्मा है। ज्यादा बच्चे लोग ना समझ पाए तो इतना तो समझ ले कि हर चीज परमात्मा से उत्पन्न हुई है, तो हर चीज ब्रह्म है। समझ लोगे ना? इतनी बात तो इजी समझ में आ जाती है। और जो बड़े लोग हैं उसको अस्ति भाति प्रिय इस प्रकार से समझे। तो संपूर्ण सृष्टि ये किसके द्वारा उत्पन्न हुई है? ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुई है। ब्रह्म यानी भगवान, परमात्मा। छोटे बच्चों को एक कविता थी ना, जिसने सूरज चांद बनाया है, हाँ, जिसने, आगे बोलो, और जिसने फूलों को महकाया, है ना, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, की संतान, है ना। हम उस ईश्वर की संतान है, तो हमको भी उस ईश्वर ने बनाया है। समझ गए? जो शरीर है, सब कुछ है, वो इसी ईश्वर ने बनाया है। तो सब कुछ ईश्वर रूप ही है। जैसे मिट्टी से बनी हर चीज मिट्टी है, वैसे सब कुछ मिट्टी ही है।
तो क्या कहते हैं, जो कुछ भी है केवल ब्रह्म ही है, ये बात समझ लो आप। और ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वो सब कुछ क्या है, वो ब्रह्म है, मिथ्या है। पर हो क्या रहा है तो सब कुछ ब्रह्म है, तो सब कुछ ब्रह्म, लेकिन दिखाई पड़ रहा इतना नाम रूप प्रपंच। समझ गए? तो क्या है, जो चीज है वो दिखाई नहीं दे रही है, जो चीज है वो दिखाई नहीं दे रही है, और जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। समझ गए? हम बाहर से आए, दरवाजा खोला, यहाँ हल्का हल्का मंद अंधकार, बिल्कुल मामूली सा सूझने भरे का उजाला है। तो देखा बाहर से, अरे सांप। क्या देखा? सांप। तो जब सांप देखा तो दूसरे को आवाज दिया, अरे भैया आओ, पापा आओ। बोले हाँ, कहाँ है सांप? ये देखो सांप पड़ा हुआ है। अरे अब भी इसको लाठी से मारते, लाठी से मारते। पहले लाइट जलाओ, लाइट उजाला दिखाओ, उजाला दिखाओ। लाइट जलाई, तब तक शीला माता जी आगे लाइट जला दी। जहां लाइट जलाई तो देखे ये तो रस्सी है। क्या देखा? ये तो रस्सी है। तो क्या है, जब अंधेरा था तो अंधेरे के कारण हमको जो चीज थी रस्सी वो दिख नहीं रही थी, है ना, वो दिखाई नहीं पड़ रही थी, और जो चीज नहीं थी वो दिख रही थी। यही हो रहा था ना, जो रस्सी थी वो दिख नहीं रही थी, और जो सांप वहां था ही नहीं वो सांप दिखाई पड़ रहा था। तो ये क्यों हो रहा था? अंधकार के कारण। ठीक है ना? यहाँ पर जो ब्रह्म है उसी प्रकार ब्रह्म है, पर वो ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या समझे? जो ब्रह्म है, जो परमात्मा तत्व है, सब कहीं है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो सारा संसार ये नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। समझ गए? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहते अज्ञान के कारण, और जो अज्ञान है वही है माया। वो क्या है? माया। तो जो है वो दिखाई ना दे, और जो नहीं है वो दिखाई दे। जहां पे सांप नहीं, उस सांप बना के दिखा दिया। जैसे जादूगर होते हैं, क्या समझे, तो वहां पर कुछ भी नहीं रहता। देखो हमारा हाथ खाली है, एक रुमाल हमारे हाथ में है, दिखा दिया रुमाल, और ऐसी ऐसी हाथ घुमाया, एक कबूतर बन गया। होता है ना, कबूतर बन गया। ऐसे ऐसे कुछ किया, मस्त एक पेड़ बन गया छुहारे का, एक एप्पल ट्री बन गया मस्त। अब तो क्या करें, एप्पल हम खाएं, होगा ना, एप्पल हम खाएं, इतना सुंदर लगने लगता है। तो वहां पर एप्पल ट्री होता है क्या? वास्तव में नहीं होता, लेकिन दिखाई पड़ता है। तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये सब उसके हाथ की सफाई है। क्या कहते हैं? हाथ की सफाई है। जादू जो है ये सब इसके हाथ की सफाई है बोलते हैं। जो चीज है वो नहीं दिखती, वो छुप जाती है, और जो चीज नहीं है वो बना करके दिखा देना। ये बाजीगर की कलाकारी, माया जाल कहते हैं उसको। समझ गए? माया जाल हो गया। तो जो हम लोग बाहर के जाते तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, छोटे बच्चे विशेष रूप से सोचते हैं सेब तोड़ के खा ले, होता है ना मन, सेब तोड़ के खा ले, परंतु वो सेब हम खाएंगे क्या? मिलेगा हमको सेब? नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात और, कभी कभी जो जादूगर लोग रहते हैं ऐसा खेल दिखाते हैं कि मस्त ऐसी ऐसी किया और ऐसी ऐसी नोट गिनने लग गया, बढ़िया 1 लाख रुपए बना दिया। देखा है कभी ऐसा जादू? नहीं देखा। 1 लाख रुपए बना दिया फटाफट, और 1 लाख अरे वाह इतने रुपये बना लिया। क्या बोलेंगे? हम इतने रुपये बना लिया, बहुत बढ़िया, ये तो भाई ये जादू हमको भी सिखा दे। या तो रुपया बना के, वो रुपये बना के दे दे हमको। लेकिन जब खेल तमाशा बंद कर दिया, उसके बाद वो जादूगर निकालता है एक
कटोरा और सबके सामने बोलता है कुछ डाल दो इसमें, क्या बोलता है कुछ डाल दो इसमें। अरे जब वो रुपया इतना मस्त बना लेता है तो कटोरा लेकर क्यों फैलाता है सबके सामने? समझ गए ना? तो क्या बोलते हैं, वो जो नोट जो बनाया था वो उसके हाथ की सफाई थी, वास्तव में वहाँ नोट वगैरह कुछ भी नहीं है। समझ गए? और वास्तव में वो जो हाथ की सफाई है, लेकिन देखने में कैसा लगता है? बिल्कुल सही है ना। ऐसी वो परमात्मा की बाजीगरी ऐसी है कि सारा संसार दिखाई देता बिल्कुल सही। कोई नहीं कह सकता कि मिथ्या है, कोई नहीं कह सकता कि भ्रम है। आप लोग गहरी नींद में सोए हो, सब लोग सोए हो कि नहीं? सपना देखा है कि नहीं देखा? देखा। सपना जब देखते हैं तो कैसा लगता है अंदर में? जब सपना तैयार होता है अंदर में तो सपना कैसा लगता है? बिल्कुल हम अपने आप को देखते हैं डिक्टो। हम वहाँ गए, वहाँ खेल रहे हैं, वो ट्रेन में हम बैठ करके उधर घूमने के लिए गए, बढ़िया बढ़िया वो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, वो गंगा स्नान कर रहे हैं, आदि आदि तमाम हम अपने आप को वहाँ पे सपने में देखते हैं। और बढ़िया खाने पीने की चीज़ें देखते हैं, खूब रुपया पैसा चाहे जो देख ले। पर अचानक किसी ने आवाज दिया, शोभित। शोभित की जहां नींद खुली सब गायब। कुछ रह जाता है क्या? याशिका, कुछ रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता। तो सपने में जब देख रहे थे तब कैसा लग रहा था? बिल्कुल सच लग रहा था, बिल्कुल सच लग रहा था। उस समय पर कोई तुमको बोले ये सब मिथ्या, ये सब झूठा है, तो तुम मानोगे? जब सपने में दिखाई पड़ रहा है तो जब तक तुम्हारी नींद नहीं खुल जाती तब तक के सपने की चीजें मिथ्या है ये तुम नहीं समझ सकते। सही बोल रही हूँ कि नहीं? जब तक के तुम्हारी नींद नहीं खुल जाएगी तब तक के सपने की चीजें सब मिथ्या है, झूठी है, ये तुम नहीं मान सकते। मान सकते हो? नींद खुलने पे ही समझ में आता क्यों झूठा है। सपने में देखा एक शेर आया, बड़ा हमको खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और हमारे पेट में भूख लगी है, पर उस शेर के सामने भूख उग गई और ऐसी घिग्गी बनी, भागो भागो भागो। जोर जोर से शेर आवाज दे रहे हैं, मम्मी मम्मी आवाज दे रहे हैं। पर सपने के अंदर में जो देख रहे हैं वहां पर ये मम्मी नहीं आ सकती बचाने। आ सकती है क्या? नहीं जगा सकती, नहीं आ सकती। और हम भाग रहे हैं, बहुत पागल हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, भय के मारे हालत खराब हो रही है। बस एक ही उपाय है, वो शेर के भय से, शेर का जो भय है उस शेर को खत्म करने का कि नींद खुल जाए, है ना। नींद जहाँ खुली तो सब गायब, शेर वेर सब गायब। तो जब वो शेर वेर सब गायब हो गया तब हम शांति में, अरे वाह, सुकून आ जाता है। ऐसे ही ये सारा संसार है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये दादी है, ये दादा है। सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है वैसा ही दिख रहा है जैसे सपने में दिखाई पड़ रहा था। समझ गए? जैसा कि सपने में दिखाई पड़ रहा था वैसा ही है। और जैसे सपने में से सपने की जो चीजें हैं वो हमको इस व्यवहारिक जागृत में जब हम जागे, व्यवहारिक जागृत में जब हम जागते हैं तो सपने के पदार्थ गायब हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम आत्म स्वरूप में जागते, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? आत्मा। कल बताया था ना, आत्मा। वही आत्मा क्या है? ब्रह्म। वही आत्मा क्या है? ब्रह्म। अपने निज स्वरूप में जागते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप में जागते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ।
ब्रह्म स्वरूप में जागना क्या है? मैं ब्रह्म हूँ। जब मैं ब्रह्म हूँ तो ये सारा संसार, ये सब कुछ जो है, ये समझ में आता है ये सब कुछ मिथ्या है। केवल एकमात्र मैं ब्रह्म ही सत्य हूँ। समझ गए? ये जो होता है ये कैसे होता है? ब्रह्म ज्ञान से होता है। तो वो जो माया है वो तब समाप्त हो जाती है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो माया समाप्त हो जाती है। और वो ब्रह्म ज्ञान क्या है कि जो संपूर्ण सब कुछ तुम देख रहे हो, ये सब कुछ सृष्टि के आदि में सब कुछ ब्रह्म ही था। ओम, समझ गए? ये सब कुछ ब्रह्म ही था और संपूर्ण सृष्टि के लय होने पर सब कुछ ब्रह्म ही है। तो जो वर्तमान में जो दिखाई पड़ रहा है ये सब कुछ ब्रह्म ही है। समझ गए? सब कुछ ब्रह्म ही है। जो कुछ दिख रहा है आपको, ये शीला दीदी दिख रही है कि माया दीदी दिख रही है कि नलिनी दीदी दिख रही है कि जेठा भैया दिख रहे हैं, जो कोई दिख रहे हैं सब कुछ ब्रह्म ही है। क्या समझे? इसका चिंतन बारंबार करें। जैसे छोटा बच्चा प्रारंभ में गलती करता है, वो नाक उसको याद कराना पड़ता है, ये नाक है, ये कान है, फिर भी शुरू में भूल जाता है। वो काका को बताएगा मामा, मामा को बता देगा काका, उल्टा सीधा होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है। ऐसे जो मन रूपी बच्चा है उसको अभ्यास कराइए। ये अनंत जन्म में गया है तो इसकी सब नाम रूपों को देखने की आदत बनी हुई है। तो बस यही समझो, ये पहले हम इसको बौद्धिक स्तर पे भी अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे अनुभूति में आ जाएगा। ये जो दिखाई पड़ रहा है सब कुछ ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, सो हम। इस प्रकार से इसका अभ्यास करते जाए। समझ गए? इसका जो अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जो अपना आत्म स्वरूप है वो कैसा है? आनंद स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला जो आनंद स्वरूप है, उसका आनंद हमको प्राप्त होने लगेगा। अब देखो, अभी थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं 2 मिनट के लिए तो शांति मिलती है ना। तो ये जो शांति है अभी हमको कुछ क्षणों की मिल रही है, क्योंकि हम कुछ क्षण ही शांत चित्त बैठ रहे हैं। और जब ये इसी में हम ज़्यादा बैठने का अभ्यास करें धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार, जब इसका हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि शांति हमारी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। ये शांति हमारी बढ़ती जाएगी और ये संपूर्ण जो ब्रह्म है, पूरा का पूरा ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ओम। तो जिस ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है वही ब्रह्म मैं हूँ। समझ गए? सो हम वही ब्रह्म। कौन? जो सब कहीं ओत प्रोत भीतर बाहर सब कहीं है, जो शरीर के भीतर में भी आत्मा रूप से है और बाहर भी है, वही ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार से धीरे धीरे रोज अभ्यास करें। सामने जो चीजें दिख जाए उसको अभ्यास करें। एक बात इसमें थोड़ी सी और समझ लीजिए तो इसको आपको चिंतन करने में सहायता मिलेगी। जैसे कि हम बाहर से आए और देखा कि सांप है, लाइट बंद है अभी, तो जब हम सांप देख रहे हैं तब भी तुमको रस्सी ही दिख रही है। जरा विचार करो, अगर वो रस्सी, वो जो सांप दिख रहा है, नकली सांप, कल्पित सांप, उस पे अगर हमारा पैर पड़ जाए तो वो सांप काटेगा क्या? नहीं काटेगा ना। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में सांप है ही नहीं, वो रस्सी है। समझ गए? हाँ, ये हो सकता है कि अपने भयवश वो बोलने लगे, सांप घबरा जाए, ये सब कुछ होगा क्योंकि उसको रस्सी देख रहा है।
लेकिन जब हमको सांप दिख रहा है तब भी वो रस्सी ही दिख रही है, और जब रस्सी का ज्ञान होता है तो वो रस्सी गायब, वो सांप गायब, तो सांप कहाँ चला जाता है? वो रस्सी में विलीन हो जाता है ना। तो वो जो सांप है वो क्या है? कल्पित वस्तु है। सांप क्या है? कल्पित वस्तु है। और जो रस्सी है वो है अधिष्ठान। रस्सी क्या है? अधिष्ठान। सांप क्या है? सांप क्या है? कल्पित, इमेजिनरी, इल्यूजन। और जो रस्सी है वो ओरिजिनल वास्तविक चीज है, सबस्ट्रेटम, वो आधार है, अधिष्ठान है। समझ गए? तो जो सांप हमको दिखाई पड़ रहा है उसको कल्पित वस्तु, वो वास्तव में क्या है? वो रस्सी रूप ही तो है। बोलो, वो रस्सी ही तो है, रस्सी रूप ही तो है। जब हम सांप का जो गायब होगा तो कहाँ में विलीन होगा? रस्सी में। तो इसी को हमारे वेदांत में कहा जाता है कल्पित वस्तु अधिष्ठान स्वरूप होती है। समझा? कल्पित वस्तु अधिष्ठान स्वरूप होती है। जैसे हम गए तालाब के किनारे, मस्त चमक रहा है दूर से, 3 लोग चले गए। एक ने कहा अरे चांदी है वहां पे। एक ने क्या कहा? अरे देख वहां चांदी है। अरे नहीं, अभ्रक है। दूसरे ने कहा कि अभ्रक है। और तीसरी बोली अरे नहीं, वो सिगरेट की पन्नी होती ना, चमकीला कागज, वो है ये। अच्छा चलो पास में चलते हैं, चलो पास में चल के देखते हैं क्या चीज है। पास में गए तो देखिए वहां तो सीपी पड़ी है। वहां पर न तो चांदी है, न अभ्रक है, और न ही सिगरेट का कागज है। समझ गए? चमकीला कागज भी नहीं है वहां। तो वहां वास्तव में क्या है? सीपी है। तो सीपी को जब हमने देख लिया तो चांदी भी गायब, अभ्रक भी गायब, और सिगरेट का कागज भी गायब। वो सब कहाँ गए? सीपी। वो सब वास्तव में जब देख रहे थे, जो चांदी देख रहा था तो वो भी वास्तव में सीपी ही देख रहा था, जो अभ्रक देख रहा था वो सीपी ही देख रहा था, और जो सिगरेट का कागज देख रहा था वो भी सीपी ही देख रहा था। वहां पर तीसरी वस्तु थी ही नहीं, दूसरी वस्तु थी ही नहीं, तो देखेगा कहां से? तो जैसे वो चांदी ही देख रहा था, पर चांदी को वो सीपी ही देख रहा था, लेकिन सीपी को देख के बोल रहा था चांदी है। सीपी को क्या कर रहा था? चांदी है। तो उसके बोलने से क्या सीपी चांदी हो जाएगी? बोलो, हो जाएगी क्या? दूसरे ने बोला कि वो चमकीला कागज है, तो क्या उसके बोलने से सीपी चमकीला कागज हो गई? तीसरे ने बोला कि अभ्रक है, तो उसके कहने से क्या वो सीपी अभ्रक हो जाएगी? नहीं, वो सीपी सीपी ही रहेगी, चाहे तुम जो कह लो। ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड के साम रूप सब कुछ ये ब्रह्म है। अभी ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है। तो हम अनेक प्रकार के सब चीजें देख रहे हैं। ये शोभित है, ये याशिका है, ये रीता है, ये जेठा भैया, ये शरद भैया है, आदि आदि हम सब देख रहे हैं। ये दरी है, ये स्टैंड है, ये मोबाइल है, ये लाइट है, ये पंखा है, ये कूलर है, ये एसी है, ये धूप है, ये छांव है, ये सब देख रहे हैं अलग अलग। लेकिन चाहे जो कुछ कह लो तो क्या ब्रह्म ये सब हो जाएगा? बोलो, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। समझा कि नहीं? ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। हम लोग चाहे जितना भ्रमित होवे, समझ गए? तो ये सब चीजें जो दिख रही है इनको जान ले। हमने इसलिए बोलते हैं सबसे पहले परोक्ष ज्ञान, ये समझ ले वे कि ये सब चीज ब्रह्म ही है। अगर ये हमने बिल्कुल पूर्ण रूपेण समझ लिया, बौद्धिक स्तर पर मैंने पक्का निश्चय हो गया, तो ये समझो हमारा परोक्ष ज्ञान तो हो ही गया।
और धीरे धीरे परोक्ष ज्ञान, जैसे अपन कोई मंत्र का जप करते तो देवता फिर प्रकट होते। तो इसका जैसे हमने अभ्यास करते गए, ये जो है ये ज्ञानेश्वरी नहीं, ये ब्रह्म है, ये शोभित ये ब्रह्म है, ये दरी ब्रह्म है, ये पत्थर ब्रह्म है, ये दीवार ब्रह्म है, जाली ब्रह्म है। धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करते शांत चित्त से बैठ जाइए, अकेले कहते अकेले बैठ जाइए, जितनी चीजें से दृष्टि जहां जाए ये ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वो मैं हूं, ब्रह्म है सो हम, वो मैं हूं। बस ये अभ्यास करते जाइए, ये अभ्यास से आपको पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाएगी धीरे धीरे, समझ गए? धीरे धीरे बस ये अभ्यास जो है, यही अभ्यास आपको पूर्णता की प्राप्ति करा देगा। इसके अंदर में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस यही एक मार्ग है। जब इसको समझ लिया सब कुछ ब्रह्म है, धीरे धीरे पहचानना, जैसे बच्चे शुरुआत में गड़बड़ी करते हैं, भूल जाते हैं, वैसे ही ये जो बुद्धि अनंत जन्मों में गई है तो भी बालक है, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से ये अभी बालक है। तो इसको समझाओ, इससे अभ्यास कराओ, धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगी तो हर कहीं ब्रह्म को पहचान लेगी। जो हमारे साइंस वगैरह के विद्यार्थी होते हैं उनको ले जाया जाता है प्रैक्टिकल के लिए, हर जगह पर तुम उस औषधियों को, पति पत्नी हो, पत्ती आदि है, उसको पहचानो, केमिकल्स को पहचानो, हर चीज की पहचान करवाई जाती है, धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। सुनार भी अपने बेटे को शुरुआत में सिखाता है, बेटा ये सोना ये नकली है, समझ गए ना? तो ये चांदी और ये नकली चांदी है, आजकल तो खूब आती है नकली चांदी। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाता है संभालने वाला, कोई दूसरा आएगा संसार में कहीं भी उसको पहचान लेगा। तो हमको भी वो पारखी दृष्टि बस पैदा कर लेनी है, समझ गए? वो पारखी दृष्टि पैदा करनी है, इसी के लिए अभ्यास करना है। ये दरी ब्रह्म है, जो कुछ दिख जाए सब ब्रह्म है, पर पुस्तकें स्कूल की ब्रह्म है, समझ रहे? इस प्रकार से ये अभ्यास खूब अच्छे से अभ्यास करें, धीरे धीरे आप देखेंगे कितना आनंद की स्थिति, शांत चित्तता, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की प्राप्ति आपको होने लगेगी। और ये जब हो गया तब हमारे कहा ना, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ये भी समझ में आ जाएगा। और कहते ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने, दूसरा नहीं जान सकता। अब ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, समझ गए? जैसे नदी है वो समुद्र में मिक्स होती है, तो जितना जल नदी का समुद्र में मिलता जाता है वो समुद्र ही हो जाता है। नाम रूप किनारे जब तक है तब तक वो गंगा जी है, यमुना जी है, नाम है। और जहां वो नाम रूप किनारों को छोड़कर जल पूरा समुद्र में मिक्स हो गया वो समुद्र ही हो जाता है। ऐसी ये नाम रूप किनारों को छोड़ करके जो वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती, मैं ब्रह्म हूं, समझ गए? तो नाम रूप किनारे छूट करके ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है, समझ गए? वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई हो जाता, ये आप स्वयं को इसमें खड़े होना है, आप स्वयं इस जगह पे अपने आप को लाइए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं है। आपका मन होना चाहिए और आत्मा होना चाहिए। आत्मा जिसके पास है उसको हो सकता है, और मन अपना साधने की आवश्यकता है। अगर मन साध लिया तो गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है, मन नहीं साधा तो आप हिमालय पे चले जाओ तो भी नहीं होगा, क्योंकि मन तो तुम्हारा अंदर है ना, अंदर की जो सीढ़ी वो तो ही दिखाएगा। तो अपने मन को ही इसी अभ्यास में लगा दो, समझ गए? तो जो सबके अंदर में ये जो ब्रह्म है सो हम, जो शांत चित्त से सो हम, ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार का जो अभ्यास होगा आप देखेंगे कितनी शांति आपको मिलेगी। पर अभ्यास की आवश्यकता है। एक बार आज ने बताया, आपने सुन लिया, अब इच्छा होगी इसको बार बार सुने,
बार बार समझे, तो उसके लिए आपके पास ये साधन है, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब चैनल जय घोष गीता यूट्यूब चैनल है, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अंदर में नोटिफिकेशन ऑल उसकी बेल को कर दीजिए। जिसको ना करना है तो इनसे करवा लीजिए, वो आपको बराबर ये सत्संग मिला करेगा। और इन चीजों को हम बार बार जब सुनते हैं तो चित्त की वृत्ति तदाकार होती है, सुनने की आवश्यकता है। बच्चे को बार बार अभ्यास कराया जाता है, तब वो परिपक्व होता है, तब वो एक्सपर्ट होता है। ऐसे मन रूपी बच्चे को ये चीज बार बार समझाने की आवश्यकता है। तो इसलिए बार बार सुनो और बार बार अपने आप पर देखो, हमेशा आपको कुछ नया समझ में आएगा, कुछ आगे की बात समझ में आएगी, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।